नमस्कार, बुलेटिन उत्तर प्रदेश पर आपका स्वागत है। मैं हूं विपिन आर्य। इस समय हम नकुड़ विधानसभा में नकुड़ में मौजूद हैं। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व विधायक महिपाल सिंह माजरा जी हैं, जो पिछले दिनों बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हुए हैं। महिपाल सिंह माजरा पश्चिम उत्तर प्रदेश में गुर्जर समाज के कद्दावर नेता माने जाते हैं। उनका लगभग सभी सीटों पर बराबर उनकी पकड़ है और बहुजन समाज पार्टी में अलग-अलग पदों पर संगठन के दायित्वों को उन्होंने निभाया है। 2007 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर इसी नकुड़ विधानसभा से वो विधायक भी चुने गए थे। रिकॉर्ड मतों के साथ जीत करके वो गए थे। महिपाल सिंह माजरा जी अब भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल होकर के बीजेपी के लिए दिन रात प्रचार कार्य में लगे हैं। उनसे बात करेंगे कि सहारनपुर जिले में सभी सीटों पर वो जा रहे हैं, कैसा माहौल है, और तमाम चीजों पर उनसे खुलकर बात होगी कि कैसा समीकरण देख रहे हैं, जातिगत वोट किधर खिसकती उनको नजर आ रही है। विधायक जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत मैं दिल के अंतिम गहराई से सम्मान करता हूँ, स्वागत करता हूँ और जो आप प्रश्न करना चाहते हैं। अच्छा विधायक जी, सबसे पहले तो हमारा प्रश्न आपसे यही है, लोगों के बीच भी एक बड़ा आपके नाम को लेकर के ये चर्चा है कि महिपाल सिंह जी बसपा में बहुत लंबे समय तक रहे, क्या खोया क्या पाया? ये तो आपको सब कुछ जानकारी है, बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं 25 साल कांग्रेस में रहा हूँ। माननीय चौधरी यशपाल सिंह के नेतृत्व में काम किया। यूथ कांग्रेस से शुरू किया था मैं, संजय गांधी के टाइम से, फिर इंदिरा जी के, राजीव जी के बहुत नज़दीक रहकर काम किया माननीय चौधरी यशपाल सिंह जी के नेतृत्व में। और 98 में मैंने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की। 98 में ईसम सिंह जी, इलम सिंह जी और जगपाल सिंह के द्वारा मैं बहन जी से मिला था। बहन जी ने कहा था आइए, उधर तो आपको मौका नहीं मिला चुनाव लड़ने का, हम आपको मौका देंगे। तो मैं 98 में ज्वाइन किया। मैं फिर उसके बाद 2002 का चुनाव लड़ा। 2002 के चुनाव में 4 कैंडिडेट थे, मैं, राज सिंह माजरा छोटा भाई, और डॉक्टर सुशील चौधरी और प्रदीप। नकुड़ विधानसभा क्षेत्र के लोग प्रदीप को हराना चाहते थे। वो अलग परिस्थिति है, क्यों चाहते थे क्या था वो अलग मामला है, लेकिन ये महसूस नहीं कर पाए नकुड़ विधानसभा क्षेत्र के लोग कि महिपाल को कितना वोट मिलेगा और राज सिंह को कितना वोट मिलेगा। जब ये महसूस हुआ मतदान से 2 दिन पहले मेरा बड़ा बेटा पप्पू ने बताया, पिताजी हम चुनाव हार रहे हैं। मैंने कहा क्यों, इतना स्वागत हो रहा है, इतना सम्मान हो रहा है। अब जो प्रदीप को हराना चाहते हैं वो ये जज नहीं कर पा रहे, ये निर्णय नहीं कर पा रहे कि मेरे में और उस राज्य में कितना डिफरेंस है। तब मैं 5,500 4,500 से 2002 के चुनाव में हार गया। जब मुझे 37,500 वोट मिले तब लोग पछताए। वो डॉक्टर सुशील को चले गए, मेरी तरफ आने वाला वोट डॉक्टर सुशील की तरफ चला गया और डॉक्टर सुशील जीत गए। मैं तीसरे नंबर पर रहा। उसके बाद फिर बहन जी ने कहा भाई तुम्हें वहीं चुनाव लड़ना है। इस विधानसभा क्षेत्र में 21,000 कुल एससी वोट, चमार वोट जो था कुल 21,000 था। वैसे तो 32,000 था अदर सब एससी, लेकिन चमार 21,000 था। फिर मैं उसी तरह मेहनत की, मेरे संगठन के लोगों ने, बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने उसी तरह मेहनत करके फिर 2007 में 5 साल वो हमें मैसेज दिया कि हम हर घर में जाकर के, हर समाज में जाकर के एक वातावरण बनाने का काम किया। और जो 2 परिवारों की राजनीति थी, काजी जी की और चौधरी साहब की, वो बताने का काम किया कि 50 साल में नहीं कर पाए, हम उसको 5 साल में करेंगे, लेकिन मौका हमें दो। 2007 में उसी सीट से मैं 24,000 से जिता दिया नकुड़ विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने। और मैं मना नहीं करता, आदरणीय बहन जी का मुझे आशीर्वाद प्राप्त रहा 2007 से 12 तक, और लगभग 450 करोड़ का मैंने काम करवाया विधानसभा में। 450 करोड़ रिकॉर्ड है, जिसमें 17 33/11 की बिजली घर, 4 220 के, 1 440 का, हॉट मिक्स की प्लांट की सड़कें, 4 इंटर कॉलेज, 1 डिग्री कॉलेज, छोटे छोटे पुल, 4 छोटे पुल 2 करोड़ के, 1 बड़ा पुल यमुना ब्रिज, जो वहाँ के नेता ये कहते थे बार बार, जब भी चुनाव आते थे एक जेब में रखते थे शुगर मिल, एक जेब में रखते थे पुल यमुना ब्रिज। लेकिन मैंने स्टेट कनेक्टिविटी के आधार पर, जो सेंटर में जाती है स्टेट से, वहाँ से स्वीकृत करा। पहले 22 करोड़ का हुआ, फिर 28 का हुआ, वो बाद में मेरे ख्याल से 35-36 करोड़ में जा करके पुल बना है। हमारी सरकार में होना था सब, ये काम चलता रहा लेकिन ठेकेदारों की वजह से नहीं हो पाया, बाद में मुनाफिर हो। उसके बाद 2012 के बाद 11 में मेरा टिकट काट दिया। बहन जी ने सब करने के बाद मैंने कहा बहन जी से इतना मैंने काम करा दिया, क्षेत्र के लोग चाहते हैं दोबारा फिर मैं 12 में चुनाव लड़ूँ। बहन जी ने कहा नहीं, मुझे किसी और से देना है, मुस्लिम से देना है। मैंने कहा ठीक बहन जी, मैं आपका सिपाही हूँ, आपका कार्यकर्ता हूँ, जैसा आपका निर्णय। मैं अक्सर ये भी मानता हूँ कि प्रधान चुनाव लड़ता है और वो 10 मेंबर अपने साथ ले लेता है नामांकन करने के लिए।
बाय द वे किसी एक मेंबर का नामांकन नहीं हो रहा तो नामांकन से पहले ही वो दूसरे प्रधान के साथ चला जाएगा, जीतने से पहले ही। और मैं सिटिंग विधायक होते हुए भी मेरा टिकट कटा। उसके बाद भी क्योंकि मैं अनुशासित सिपाही की तरह काम किया है, मिशनरी बन के काम किया है, निष्ठा से ईमानदारी से सेवा की है पार्टी की। उसके बाद भी मैं जमा रहा। मेरे पास भाजपा के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग आए, पार्टी छोड़ दो। मेरे समर्थकों ने, मेरे कार्यकर्ताओं ने, मेरे परिवार वालों ने, रिश्तेदार ने कहा कि छोड़ दो पार्टी। मैंने कहा मैं बहन जी का अनुशासित सिपाही हूँ, मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा। मैं 12 से और 17 तक संगठन में फिर लग गया। 2-2 मंडल, 3-3 मंडल, 4-4 मंडल देखे। लगभग मैं क्या कहूँ, क्या बताऊँ, बीती बातों पर क्या चर्चा करूँ, बड़ा कष्ट होता है, दुख होता है। मैंने लगभग 1-1.25 करोड़ रुपये संगठन में 12 से और 17 तक खर्च किए संगठन के ऊपर। दौड़ता रहा, कभी मैंने श्यामली का जमा कर रहा हूँ, श्यामली का जमा कर रहा हूँ, थाना भवन का जमा कर रहा हूँ, मुजफ्फरनगर का जमा कर रहा हूँ। 18-18 लाख रुपए मैंने हमें ट्रेन करके बराबर की हिस्सेदारी मैंने देने का काम किया। लगभग 1.25 करोड़ रुपये मेरे खर्च हुए 12 से 17 तक। फिर 17 में 16 में मेरे से कह दिया। फिर 16 में बेंजी ने कहा ठीक है तुम्हें चुनाव लड़ना है। मैं चुनाव लड़ा और ये स्थिति थी, हमारी सरकार बनने जा रही थी, बहुजन समाज पार्टी की उस समय सरकार बनने जा रही थी। सड़कें ठीक होने लगी थी, पार्क ठीक होने लगे जो बेंजी ने बनाए थे, और प्रशासन शासन भी कहने लगा था बहुजन समाज पार्टी की सरकार आ रही है। लेकिन परिस्थिति ये रही, जब समाजवादी पार्टी कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस का गठबंधन हो गया, सपा और कांग्रेस का, तो हमारे साथ जो वोट आने वाले थे, हर वर्ग हर जाति का वोट जो आ रहा था, वो वापस हो गया अखिलेश की सरकार बनाने के लिए। हम हिंदू रहे ना मुसलमान, हमारे पास कैंडिडेट का वोट या हमारा बेस वोट। तो बुरी स्थिति में बहुजन समाज पार्टी गई और मैं बहुत अच्छे वोटों, ज़्यादा वोटों से हार गया, और उसमें बहुत मोटा मेरा खर्च हुआ। मैं नहीं चर्चा करना चाहता उन बातों की। विधायक जी, आपने काम बहुत कराए। गंगो विधानसभा में आपकी पकड़ है, नकुड़ विधानसभा के लिए आपने अपने कार्यकाल में काम बहुत किए, लेकिन जनता के बीच में एक बात रही कि महिपाल सिंह जी ने अपनी राजनीतिक जमीन बचाए रखने के लिए बहुत बड़ा लॉस उठाया, जिसको बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने, या सीधे कहें कि बहन मायावती ने ही दरकिनार कर दिया, और आपको जो है एक टिकट भी उन्होंने देना गंवारा नहीं समझा। ये कहाँ चूक रही विधायक? ये भैया नकुड़ अभी ये 17 में, पहले 17 की बता दूं, 17 में बहुत बड़ा नुकसान हो गया जो आप चर्चा कर रहे हैं। मैंने यहाँ तक कि बलिदान भी दे दिया, अपना बेटा भी खो दिया। इसका मेरे पार्टी पर कोई असर नहीं है। इसका पार्टी में कभी अहमियत नहीं दी गई कि महिपाल सिंह का कितना त्याग है, कितनी तपस्या है, कितनी ईमानदारी से काम किया, निष्ठा से काम किया। और मैं तो अक्सर ये भी बोलता हूँ, मुझे कोई संशय नहीं कहने में, मैं अनुशासित सिपाही की तरह काम किया है। और जो हमारे बेस वोट है, जो एक ऐसी महिला के पेट से पैदा हुए हैं, हमारे चमार समाज के लोग, और मैं गुजरी के पेट से पैदा हुआ हूँ, मैंने अपने आप को उनसे ज़्यादा मिशनरी बन के काम किया पार्टी के लिए। लेकिन पार्टी में कोई बलिदान का कोई महत्व नहीं है, त्याग का कोई नहीं है, ईमानदारी का कोई नहीं है, काम करने का कोई महत्व मुझे दिखाई नहीं दिया। अब मैं महसूस करता हूँ, 17 के बाद भी मैंने सहारनपुर मंडल, मेरठ मंडल, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़, आगरा, 6-6 मंडल देखे। अब दौड़ने में और साथियों को ले जाने में, वहाँ रुकने में क्या खर्च होता है, मैं तो ये कहता हूँ कि 1 लाख रुपये महीना लगभग मैं खर्च करता रहा संगठन पे। लेकिन संगठन ने कभी परवाह नहीं की कि महिपाल कितना त्यागी है, कितनी तपस्या कर रहा है, कितनी ईमानदारी, कभी महत्व नहीं दिया। पार्टी लोगों ने, पार्टी नेतृत्व ने कभी एहसास ही नहीं किया। बार बार यही कहते रहे बहन जी कि महिपाल तुझमें चुनाव नहीं लड़ना, एडजस्ट कर लेंगे। अब क्या रिपोर्ट जाती थी, हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं ये दलाल हैं, मैं तो यही कहना चाहता हूँ, पार्टी को बिल्कुल गिरवी रख दिया। बहन जी कुछ और चाहती हैं, ये कोऑर्डिनेटर जो दलाल हैं ये कुछ और चाहते हैं। मैं तो बड़े दुखी मन से, बड़ी पीड़ा झेल करके ये सब नहीं करना चाह रहा था। लेकिन मुझे महसूस हुआ कि अब तेरे साथ ये अब भी हो रहा है, अभी निर्णय कर तो कह दे मुझे 12 में कुछ छोड़ दी चाहिए पार्टी। अब मुझे महसूस किया अब भी तेरे साथ ये स्थिति है, 10 साल बाद भी यही स्थिति होगी, बिना डोनेशन के, बिना सूटकेस के बहुजन समाज पार्टी में तुम्हें नहीं मिलेगा कुछ। और उस स्थिति में सब गंवा चुका था, वो स्थिति में खो चुका था। साथियों, फिर मैंने 15 जनवरी में ये महसूस किया कि पार्टी छोड़ दो। बड़े दुखी मन से, बड़ी पीड़ा सहते हुए मैंने इस्तीफा दिया, न कि मैं निकाला, इस्तीफा मैंने दिया पार्टी से। तो विधायक जी, जो मतलब लोगों के बीच में एक आम चर्चा है बसपा को लेकर के और बहन जी को, कि वहाँ थैली का काम ज़्यादा चलता है, मतलब टिकटों की खरीद फरोख्त होती है, करोड़ों रुपए में टिकट इधर से उधर हो जाते हैं। तो इस बात पर आप मोहर लगाना चाहते हैं कि वास्तव में ऐसा है या ये कोरी अफवाह है? मैं वैसे संगठन मैंने देखा है, मैं कोऑर्डिनेटर भी रहा हूँ। इस संबंध में यही कह सकता हूँ, बीती की बात तो क्या कहूँ। अगर यहाँ पर
मुझे टिकट नहीं दिया गया। इसका भी एक कारण रहा होगा। पूरे संगठन ने, नकुड़ ब्लॉक के पूरे संगठन ने, आम जन, हर जाति हर धर्म के आदमी ये चाहते थे महिपाल चुनाव लड़े। महिपाल उस स्थिति में नहीं था कि सूटकेस दे दे। ताहिर का टिकट क्यों हुआ? मात्र सूटकेस की वजह से। कटने का क्या कारण है, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं। ताहिर का टिकट क्यों कटा? साहिल को क्यों टिकट मिला? इसका आकलन खुद कर लें आप लोग। तो ये तो सीधी बात हुई विधायक जी, जिनका सूटकेस जितना भारी, बसपा का टिकट उनके हिस्से में जाएगा, ये बात यहाँ से साफ होती है। लेकिन अब बसपा को छोड़ करके आप बीजेपी में आ गए, बिना किसी शर्त के। आपने कहा है कि बिना किसी शर्त के मैं भाजपा परिवार में शामिल हुआ हूँ। लखनऊ में आपको ज्वाइन कराई गई पार्टी, तो यहाँ आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं। यहाँ से आपको क्या लगता है कि इस चुनाव के बाद या आगे चल करके क्या आप देखते हैं राजनीतिक भविष्य भाजपा में? जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, मैं भी कह रहा था, मेरे पास जब मैंने पार्टी छोड़ दी, समाजवादी पार्टी के लोग भी, कैंडिडेट भी, उनके समर्थक भी, बहुत लोग आए, आप समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लें। मेरे पास भारतीय जनता पार्टी के लोग भी आए, बड़े ऊंचे स्तर के। मैंने कहा, मैंने 25 साल कांग्रेस में किया है, 23 साल बसपा में हो गया, अब भैया मैं, बल्कि मैंने पार्टी में भी कहा था, मेरा राष्ट्र चुनाव है, एज फैक्टर भी है, हालांकि प्रभु कृपा है, स्वास्थ्य ठीक है, लेकिन एज भी अपना जगह महत्व रखती है। मैंने कहा सपा वालों से, भाई मेरी बात कराओ, हाई लेवल बात कराओ। ऐसे नहीं है कि भाई आप लोग कैंडिडेट हैं, समर्थक हैं, कुछ भी कह देंगे, कुछ वादा कर लेंगे। उन्हें प्रयास भी है, क्या मेरे ख्याल से वो बात नहीं करा पाए, जहाँ तक मुझे लगता है। और बात भी अगर कराते, मुझे 2012-17 तक के नेचर का पता है, समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में क्या हुआ है पूरे प्रदेश में। आप लोग भुगतभोगी हैं, आप त्रस्त थे, दुखी थे, गुंडा एलिमेंट हावी था। मैंने उससे बात देखी, घेर में किसान मजदूर, उसके पशु सुरक्षित नहीं, अगर किसान मजदूर खेत में है तो घर की चिंता रहती थी कि हमारे पशु न चोरी हो जाएं। अगर घेर बैठे हुए किसान मजदूर हैं तो खेत की चिंता रहती थी कि कहीं मोटर और बिजली ट्रांसफार्मर न उतर जाए, पंखे ना खुल जाएं। तो गुंडागर्दी का एक आलम था समाजवादी पार्टी के टाइम में। मैं सोचा, मैंने कहा अगर वहाँ जाओगे तो फिर वही वातावरण बनाने का। मैं ऐसा तो नहीं, अगर मैं सब कुछ लिए बैठा हूँ, मैं मेरे से ही जाते हार जीत जाते हैं, मेरे से जाने से हारते हैं, ना जाने से हारेंगे, ऐसा मैंने नहीं सोचा। लेकिन मैंने सोचा कि समाजवादी पार्टी में न जाकर के भारतीय जनता पार्टी में चलूँ। भारतीय जनता पार्टी के बहुत उच्च लोगों ने मेरे से कहा, आइए हम आपको सम्मान देंगे, सम्मान करेंगे। मेरे से जब मैंने 15 जनवरी में पार्टी छोड़ी, तब जगपाल सिंह जी ने उससे पहले भी कहा था मेरे से, जो विधायक रहे हरोड़ा से, देहात से, उन्होंने कहा आप भाजपा में चलो, मेरे साथ चलो, आपको एडजस्ट, हम भी एडजस्ट होंगे और आप भी एडजस्टमेंट होगा। मैंने कहा मैं भाजपा से कोई मुझे शिकायत तो नहीं, दुश्मनी मेरी समाजवादी पार्टी से भी नहीं है। मैंने कहा आपका एडजस्टमेंट तो देहात में हो जाएगा, मेरा एडजस्टमेंट क्या होगा? आपस में चर्चा की है मैं, अब होगा निश्चित तौर पे, बड़े लोगों से बात होगी तो हो जाएगा। तो ये यहाँ पर नकुड़ में मैं ये सोच करके मैंने कहा अभी जाने से फायदा नहीं है, अगर मैं जाऊँगा अभी तो लोग टिकटारती कहेंगे। मैंने सोचा अगर अब मैं जाऊँगा, पार्टी छोड़ दी मैंने, अगर सपा में जाऊँगा या भाजपा में जाऊँगा तो लोग मुझे टिकटारती कहेंगे, स्वार्थ वाली राजनीति की बात करेंगे। मैंने सोचा अब नहीं जाऊँगा, जब ये टिकट बंटवारा हो जाएगा, टिकट बढ़ जाएंगे, तब मैं निर्णय करूँगा वो जहाँ मुझे पार्टी सम्मान देगी, जो पार्टी। तो मैंने ये आकलन करके, समीक्षा करके पार्टियों का, भारतीय जनता पार्टी के बड़े लोगों ने बात की, आइए हम सम्मान देंगे। विधायक जी, जो लोग कहते हैं कि महिपाल सिंह जी ने आए तो, लेकिन देर कर दिया आते आते, कहीं मतलब आप अगर टाइम पे आ जाते, जो लोग कहते हैं कि अगर विधायक जी 2 महीने पहले, 6 महीने पहले आ गए होते तो शायद नकुड़ से उनको टिकट मिल जाता। गुजरों में टिकट के प्रबल दावेदार थे महिपाल सिंह जी, तो ये लोग इस तरह की चर्चाएं भी कर रहे हैं कुछ। मैंने वो दोबारा फिर उसी बात दोहरा दूं, मैं स्वार्थ की राजनीति नहीं करता, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। ये भावना थी लोगों की कि जगपाल सिंह शायद चले जाते या 2 महीने पहले चले जाते। कुछ तो लोग ये कह रहे हैं आप जैसे धर्म सिंह चले गए थे तभी ज्वाइन कर लेते। ये स्वार्थ की राजनीति है। अब मैं निस्वार्थ भाव से भारतीय जनता पार्टी में गया हूँ। जहाँ तक सम्मान देने ना देने की बात है, ये सब तकदीर के डिपेंड करता है, मुकद्दर भी डिपेंड करता है। अब मैं लगा हूँ, जो ऊपर से मेरे प्रोग्राम लग रहे हैं, सभी विधानसभा में जा रहा हूँ, और मुझे लगता है, एहसास हो रहा है कि जब चुनाव डिक्लेयर हुए थे, जब कुछ और वातावरण था, जब हमारे साथियों ने, कैंडिडेट्स ने नामांकन कर दिया, तब कुछ और वातावरण था। ऐसा वातावरण बनता जा रहा है, कारण है माननीय योगी जी का मजबूत सशक्त नेतृत्व, माननीय योगी जी का उत्तर प्रदेश में और भारत में
माननीय मोदी जी का सशक्त नेतृत्व ये एहसास करा रहा है, सबसे बड़ी है कानून व्यवस्था। विकास तो है ही है, सबसे बड़ी कानून व्यवस्था है। जो पहले 2012 से 17 तक जो झेला है लोगों ने, उसको याद करके, जो मैं तो ये कहता हूँ, जो गुंडा तत्व उस शासन में थे आज कहाँ हैं? सरकार तो भाई प्रशासनिक अधिकारी वही हैं, अधिकारी वही है, मात्र नेतृत्व तो बदला है। आज गुंडा एलिमेंट दिखाई नहीं देता सड़कों पर। हमारी उस समय पिछली सरकार में बहन बेटियां सुरक्षित थी, बाजार में व्यापारी सुरक्षित था। एक मिनट में आ रहा हूँ आपके क्वेश्चन पे ही। आज ये महसूस करता है व्यापारी भी सुरक्षित है, हमारा किसान मजदूर भी सुरक्षित है, हमारी बहन बेटियां स्कूल बाजार जाती हैं वो भी सुरक्षित हैं। नहीं तो अगर दिन छिपने से तक कहीं बच्चे हमारे रह गए इस बाजार में, माँ बाप की धड़कन बढ़ती थी कि हमारे बच्चों के साथ पता नहीं क्या हो रहा है, क्या बीत रहा है। जी विधायक जी, कल राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की सहारनपुर में। तो उन्होंने कहा कि एनसीआरबी के जो डेटा आया है 2020 का, उसमें उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर जो है मामले, अपराध के मामले बढ़े हैं, उत्पीड़न के बढ़े हैं, हत्याएं, बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं, और योगी सरकार झूठ का ढिंढोरा पीट रही है कि हमने क्राइम पर जो है कंट्रोल पा लिया है। अखिलेश यादव कल सहारनपुर में ये कह करके गए हैं। तो कानून व्यवस्था पर वो कैसे फेल बता रहे हैं सरकार को? अब वो अपने उनके पास क्या आंकड़े हैं, मैं तो यहाँ का जनपद का प्रदेश का वातावरण देख रहा हूँ। जो सुरक्षित महसूस इस शासन में कर रहा आदमी, आम सुरक्षा, जन भावना ये कह रही है, महिलाएं हमारी माताएं बहनें ये कह रही हैं कि हम रात में चले जाएं, दिन में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, हम इतना आत्मविश्वास बढ़ा है इस सरकार में। आत्मविश्वास बढ़ा है, क्या कारण है कि मजबूत सशक्त नेतृत्व योगी जी का है। जो कहते हैं करने की क्षमता, करने का विश्वास जो उनके अंदर है, वो करके दिखा दिया ना। भी अखिलेश जी क्या कहते हैं उसमें मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन वातावरण यही पूछ लो, जितने लोग बैठे हैं या सड़क पर जाकर पूछ लो, भयमुक्त समाज देने का काम किया है, विकास करने का काम किया है। और पिछली सरकारों में तुलना करो, बजट देखा है, बजट में भी जो पिछली सरकार ने बजट दिया है उससे 3 गुना बजट दिया है योगी जी ने जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए। ये व्यवस्था वैसे नहीं होती। ये सही नेतृत्व अगर होगा निश्चित तौर पर। विधायक जी, ये तमाम चीजें हैं, विकास हुआ, सड़कें बनी, स्वास्थ्य के लिए काम हुए, क्राइम पर कंट्रोल पा लिया। आप बसपा में रहे, तो आप दलित समाज के बीच में लगातार लंबे समय तक रहे हैं, आप उनकी नब्ज को अच्छी तरह से समझते हैं। क्या आपको लगता है कि दलित समाज का वोट जो है, जो बसपा का वोट बैंक माना जाता है, कहीं ना कहीं बीजेपी उसमें सेंध लगा पाएगी? बसपा का कुछ वोट बैंक जो है वो भाजपा के साथ आएगा, या भाजपा का डब्बा दलित समाज में से खाली रहेगा? क्या कुछ आपको अनुमान है? दलित समाज बुद्धिजीवी वर्ग है, सोचता है आने वाले कल के लिए सुरक्षा तो होनी भी चाहिए, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे दलित हो या सामान्य जाति के हो, सुरक्षा तो होनी भी चाहिए। उनकी भी तो बहन बेटियां हैं, उनके भी घर हैं, उनके परिवार हैं। अगर दलित समाज के लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, और जो मैं घूम कर देख रहा हूँ, दलित समाज का एक बहुत बड़ा धड़ा, बहुत बड़ा वर्ग इसी सुरक्षा की वजह से, विकास की वजह से, रोजगार की वजह से निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को वोट देने जा रहा है, और वोट देगा। खाली नहीं, आप बक्से की बात करो भाजपा की, मैं नहीं लेना चाहता, उस बात को नहीं ओपन करना चाहता। निश्चित तौर पर हमारे दलित समाज के लोग, हमारे जो एससी में चमार समाज के लोग हैं, एससी में एक वर्ग है चमार समाज के, वो निश्चित तौर पर भाजपा को मदद कर रहे हैं और करेंगे। 14 तारीख देख लेना आप, ऐसा कमल का फूल खिलने जा रहा है जिसका आप विश्वास भी नहीं कर देंगे, ऐसा कमल का फूल खिल रहा है। विधायक जी, भीम आर्मी के संस्थापक आजाद समाज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर रावण, उनका दावा है कि बहुत दबाया गया उनकी जाति को, उनके लोगों पर अत्याचार इस सरकार में हुए, मुकदमे फर्जी किए गए, उनको उत्पीड़न हुआ। तो आजाद समाज पार्टी का ये कहना है कि इस बार जो है दलित समाज बसपा और इसको जो है भाजपा को पूरी तरह से सबक सिखाएगा। कितनी हकीकत है उनके दावे में? क्या आपको लगता है सहारनपुर में कुछ इस तरह का होगा, या भाजपा मजबूत रहेगी दलित समाज में? चंद्रशेखर मेरा छोटा भाई है, ऊंची राजनीति कर रहा है, संघर्ष किया है, थोड़े समय में बहुत आगे बढ़ने का काम किया उसने। लेकिन ये धारणा अगर भाई दलित समाज पर उत्पीड़न हुआ है, दलित समाज को कुंठित किया गया है, उत्पीड़न किए हैं, बसपा को छोड़कर, भाजपा को छोड़ करके वो आजाद समाज पार्टी को जाएगा, या मिथ्या है उसकी। अभी आपने देखा होगा सोनू यहाँ से विधायक था नकुड़ में, वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर गया। अगर उसे शेड्यूल कास्ट का वोट मिलता या आजाद समाज पार्टी आगे बढ़ती तो सोनू थोड़ा पार्टी छोड़ता। उसकी ये तो यही काफ़ी है उनके लिए। तो मुझे नहीं लगता वो कहीं प्रोग्रेस कर पाएंगे। तो आजाद समाज पार्टी कहीं मुकाबले में भी नहीं है, बसपा से जरूर मुकाबले में नहीं है।
यहाँ तो लड़ाई समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की है, न कि बहुजन समाज पार्टी की। तो विधायक जी, जब आप 7 विधानसभाओं पर जा रहे हैं, तो थोड़ा-सा बस ये भी बता दीजिए, नकुड़ गंगों की पिक्चर कैसी है अभी आपने जो देखा होगा घूम कर के? ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, लेकिन अभी मैं जल्दबाजी होगी कोई बात कहूँ। आकलन खुद भी करा, मीडिया से जुड़े हुए आदमी हैं। मेरे से पूछने की बजाय आप मीडिया मतदाताओं से भी आकलन करते हैं। लगता है कि यहाँ दोबारा फिर मैं कहता हूँ, लड़ाई हो तो वो छाँट लें, दूसरे तीसरे की लड़ाई तो छाँट लें, कौन से नंबर पर आएँगे। यहाँ कमल का फूल 14 तारीख में खिलने जा रहा है और भारी संख्या में, अभी आप एग्जैक्ट पोल देख रहे होंगे, मीडिया क्या, आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, 250-60 की बात करते हैं। मुझे लगता है जो वातावरण आहिस्ता-आहिस्ता बन रहा है, निश्चित तौर पर 300 पार जा रही हैं भाजपा की कैंडिडेट। और यहाँ सहारनपुर में सातों की सातों सीटें जीतने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी है। और सब सर्वजन, सभी जाति, सभी धर्म के लोग। बहुत लोग कहते हैं कि मुस्लिम भाजपा को वोट नहीं दे रहा, बहुत अच्छी संख्या में वोट दे रहा है। बहुत कहते हैं दलित समाज बसपा का वोट है, दलित समाज बहुत अच्छा वोट दे रहा है। सर्व समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है। ये बहुत बड़ी चीज है कानून व्यवस्था और विकास की। विधायक जी, बस आखिरी सवाल ये, सबके क्या जिस जाति का यहाँ कैंडिडेट है, सैनी समाज, और एक समाज है जो किसान आंदोलन से लेकर को जोड़ के देखा जा रहा है, जिसको नाराजगी उसमें है, जाट समाज, क्या इनका भी कहीं आप समझते हैं कि बीजेपी के पक्ष में रहेंगे या इनकी नाराजगी अभी बरकरार है? आपने देखा हो जैसा। मैंने देखा है, मैंने बताया था कि जिस दिन चुनाव डिक्लेयर हुए कुछ और स्थिति थी, कुछ और वातावरण था, जब नामांकन किया कुछ और था, आज वातावरण कुछ और है। 2-3 दिन के बाद कुछ और देख लेना। जाट समाज भी वोट दे रहा है, सैनी समाज भी वोट दे रहा है। किसान की बात है, किसान की बात उठाई है, उसमें सभी जाति सभी धर्म के लोग हैं। किसान में जाट अग्रणी रहा है, नेतृत्व किया जाट समाज ने, लेकिन सब जाति के लोग हैं किसान। और ये मुद्दे सिमटते जा रहे हैं। मैं तो आपके माध्यम से यह भी कहता हूं, माननीय योगी जी की सरकार बने, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम हो, और किसानों की जो समस्या है, जो वास्तव में जायज भी है, उस पर निश्चित तौर पर हमारी सरकार ने, योगी जी सरकार ने, माननीय मोदी जी ने निश्चित तौर पर जो भी समस्या है उसका समाधान करना चाहिए। जाट समाज की बात है ना करो, सैनी समाज की बात करो, किसान है, वो जाति से ना जोड़ो। सभी किसान, ऐसा नहीं है सब किसान वोट दे रहे हैं, हर जाति, हर सभी धर्म के लोग। जाट समाज में बहुत अच्छा माहौल है। सैनी समाज में यहाँ आदरणीय धर्म सिंह सैनी मंत्री जो हैं वो कैंडिडेट हैं, लेकिन सैनी समाज का फिर भी भाजपा को वोट पड़ रहा है। सैनी ये महसूस करता है कि विकास और कानून में भय मुक्त वातावरण जो देने का काम किया है, वो समाजवादी पार्टी नहीं दे सकती। तो आप नहीं मानते कि जाट वाला या सैनी वाला कोई जातिगत मुद्दा? कोई फैक्टर नहीं है, ना जाट का है, ना सैनी का है, ना किसी का है। ऐसा वातावरण माननीय योगी जी ने बनाने का काम किया। सभी जाति सभी धर्म के लोग माननीय योगी जी की तरफ और मोदी जी के जोड़ी की तरफ देख रहे हैं। प्रदेश में योगी और देश में मोदी। धन्यवाद विधायक जी, हमसे बात करने के लिए। ये थे पूर्व विधायक महिपाल सिंह माजरा जी, जो बहुजन समाज पार्टी छोड़कर अब भारतीय जनता पार्टी परिवार का सदस्य हैं, और बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने ले रखी है। साथ के साथ विधानसभा जो है सहारनपुर जिले की उन तमाम सीटों पर जाकर के वो भाजपा के लिए प्रचार कर रहे हैं। न केवल प्रचार कर रहे हैं, बल्कि पूरा आईडी चोटी का जोड़ लगा करके प्रत्याशी को जिताने का दम भरते हैं। महिपाल सिंह माजरा जी से हमने उनके राजनीतिक करियर से लेकर तमाम बसपा से जुड़ी चीजों पर बात की। उन्होंने खुलकर सभी सवालों के जवाब दिए। बुलेटिन उत्तर प्रदेश के लिए नकुड़ से विपिन आर्य।